कीटो डाइट, कीटो डाइट, कीटो डाइट। आखिर क्या है ये कीटो डाइट और क्या इसको अडॉप्ट करना इतना ही आसान है? और इसके बेनिफिट्स और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज है और मैं रजिस्टर्ड नर्सिंग प्रैक्टिशनर हूँ। मेरे चैनल हेल्थी टॉक में खुश आमदीद। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हेल्थी वीडियोस मिलती रहें। कीटो डाइट का लफ्ज़ लिया गया है कीटोसिस से। कीटोसिस हमारे जिस्म में वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हमारा जिस्म एनर्जी के लिए जिस्म में मौजूद चर्बी इस्तेमाल करता है बजाय ग्लूकोज़ के। अमूमन हमारा जिस्म ग्लूकोज़ या कार्बोहाइड्रेट से अपनी एनर्जी पैदा करता है, लेकिन जब हम कीटो डाइट या कीटोसिस के अमल से गुजरते हैं तो हमारा जिस्म ग्लूकोज़ या कार्बोहाइड्रेट्स की जगह जिस्म में मौजूद चर्बी को इस्तेमाल करता है, जिससे हमारा वज़न कम होने लगता है और हम हेल्दी फील करने लगते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स को समझेंगे और उसके बाद इस वीडियो के आखिर में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रोज़ एंड कॉन्स की तरफ बात करेंगे। सबसे मेन बेनिफिट है वेट लॉस, क्योंकि कीटो डाइट इख्तियार करने की सूरत में आपकी बॉडी मजबूर हो जाती है कि वो अपने जिस्म में मौजूद चर्बी को इस्तेमाल करे एनर्जी के लिए। कीटो डाइट लेने की सूरत में आपकी बॉडी मजबूर हो जाती है कि वो एनर्जी के लिए जिस्म में मौजूद चर्बी को इस्तेमाल करे, जिससे आपका वज़न कम होता है और आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने नॉर्मल हालत में वापस आने लगते हैं। इसका दूसरा सबसे मेन बेनिफिट है डायबिटीज़ कंट्रोल। ये आपके जिस्म में मौजूद शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और आपका डिपेंडेंसी इंसुलिन पे कम से कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कीटो डाइट की सूरत में आपकी बॉडी को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट मिल रही होती है, जिससे आपकी शुगर लेवल और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू होता है। खुसूसन टाइप 2 डायबिटीज़ में कीटो डाइट बहुत हेल्पफुल साबित होती है और एक बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे सामने आई है। ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल को कम करती है, इसके अलावा आपकी बॉडी में ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बेहतर बनाती है। कीटो डाइट आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करती है और इसके अलावा डिमेंशिया, डिप्रेशन और अल्ज़ाइमर के मरीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल डाइट के तौर पे सामने आई है। तो हम आते हैं इसके नुकसानात और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि क्योंकि ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव और बहुत पाबंदियों के साथ होती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा अरसे तक कायम रखना मुश्किल होता है और ये आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल इंटेक को महदूद कर देता है, जिससे आपको थकावट और फटीग महसूस होने लगती है और आप अपनी गैर ज़रूरी खाने की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे आपका वज़न दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। कीटो डाइट के शुरू के दिनों में आपको थकावट, सर दर्द या कब्ज़ की शिकायत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी अपने न्यूट्रिशनल नीड्स को चेंज कर रही होती है। ये अलामात शुरू के दिनों में बहुत सीवियर होती हैं कि आपकी बॉडी एक मुकम्मल ट्रांजिशन के फ़ेज़ से गुज़र रही होती है और इसको कुछ दिन लगते हैं अपने नॉर्मल फ़ेज़ में आने के लिए। क्योंकि कीटो डाइट में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए दिल की बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी कीटो डाइट में सैचुरेटेड फैट्स जैसा कि मक्खन, पनीर, घी और गोश्त का इस्तेमाल कम से कम हो, बल्कि सब्ज़ी, दालें और तमाम खाने वाले बीज, इसके अलावा गोश्त में मछली और मुर्गी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये याद रखिए, कीटो डाइट शुरू करने से पहले आपको अपनी जिस्म की न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूमात होनी चाहिए और आपको एक अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करना चाहिए और उनसे मशवरा करके आपको कीटो डाइट अपने लिए शुरू करनी चाहिए। और मेरा मशवरा है कि अपने लिए ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करें जिसमें आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स भरपूर हों और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हों, ताकि आप हमेशा के लिए इसका इस्तेमाल करें और हमेशा सेहतमंद रहें। तो ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल हेल्थी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को भी लाइक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस हमेशा मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।